जरूर गौर करना। मैं बहुत सोचती हूँ पर उत्तर नहीं मिलता। आप भी इन प्रश्नों पर गौर करना कि 1. जिस सम्राट के नाम के साथ संसार भर के इतिहासकार महान शब्द लगाते हैं। 2. जिस सम्राट का राज चिन्ह अशोक चक्र भारत देश अपने झंडे में लगता है। 3. जिस सम्राट का राज चिन्ह चारमुखी शेर को भारत देश राष्ट्रीय प्रतीक मानकर सरकार चलाती है और सत्यमेव जयते को अपनाया गया। 4. जिस देश में सेना का सबसे बड़ा युद्ध सम्मान सम्राट अशोक के नाम पर अशोक चक्र दिया जाता है। 5. जिस सम्राट से पहले या बाद में कभी कोई ऐसा राजा या सम्राट नहीं हुआ जिसने अखंड भारत, आज का नेपाल, बांग्लादेश, पूरा भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जितने बड़े भूभाग पर एक छत्र राज किया हो। 6. जिस सम्राट के शासनकाल को विश्व के बुद्धिजीवी और इतिहासकार भारतीय इतिहास का सबसे स्वर्णिम काल मानते हैं। 7. जिस सम्राट के शासनकाल में भारत विश्वगुरु था, सोने की चिड़िया था, जनता खुशहाल और भेदभाव रहित थी। 8. जिस सम्राट के शासनकाल जीटी रोड जैसे कई हाईवे बने, पूरे रोड पर पेड़ लगाए गए, सराएं बनाई गई, इंसान तो इंसान जानवरों के लिए भी प्रथम बार हॉस्पिटल खोले गए, जानवरों को मारना बंद कर दिया गया। ऐसे महान सम्राट अशोक की जयंती उनके अपने देश भारत में क्यों नहीं मनाई जाती, न ही कोई छुट्टी घोषित की गई है। अफसोस, जिन लोगों को ये जयंती मनानी चाहिए वो लोग अपना इतिहास ही नहीं जानते और जो जानते हैं वो मानना नहीं चाहते। 1. जो जीता वही चंद्रगुप्त ना होकर जो जीता वही सिकंदर कैसे हो गया, जबकि ये बात सभी जानते हैं कि सिकंदर की सेना ने चंद्रगुप्त मौर्य के प्रभाव को देखते हुए ही लड़ने से मना कर दिया था। बहुत ही बुरी तरह मनोबल टूट गया था, जिस कारण सिकंदर ने मित्रता के तौर पर अपने सेनापति सेल्यूकस की बेटी की शादी चंद्रगुप्त से की थी। 2. महाराणा प्रताप महान ना होकर अकबर महान कैसे हो गया, जबकि अकबर अपने हरम में हजारों लड़कियों को रखैल के तौर पर रखता था। यहाँ तक कि उसने अपनी बेटियों और बहनों की शादी तक पर प्रतिबंध लगा दिया था, जबकि महाराणा प्रताप ने अकेले दम पर उस अकबर के लाखों की सेना को घुटनों पर ला दिया था। 3. सवाई जयसिंह को महान वास्तुप्रिय राजा ना कहकर शाहजहां को यह उपाधि किस आधार मिली, जबकि साक्ष्य बताते हैं कि जयपुर के हवा महल से लेकर तेजोमहल ताजमहल तक महाराजा जय सिंह ने ही बनवाया था। 4. जो स्थान महान मराठा क्षत्रिय वीर शिवाजी को मिलना चाहिए वो क्रूर और आतंकी औरंगजेब को क्यों और कैसे मिल गया। 5. स्वामी विवेकानंद और आचार्य चाणक्य की जगह विदेशियों को हिंदुस्तान पर क्यों थोप दिया गया। 6. तेजोमहल ताजमहल, लालकोट लाल किला, फतेहपुर सीकरी का देव महल बुलंद दरवाजा एवं सुप्रसिद्ध गणितज्ञ वराह मिहिर की मिहिरावली महरौली स्थित वेधशाला कुतुब मीनार क्यों और कैसे हो गया। 7. यहाँ तक कि राष्ट्रीय गान भी संस्कृत के वंदे मातरम की जगह गुलामी का प्रतीक जनगणमन हो गया है, कैसे और क्यों हो गया। 8. और तो और हमारे आराध्य भगवान राम कृष्ण तो इतिहास से कहाँ और कब गायब हो गए पता ही नहीं चला, आखिर कैसे। 9. यहाँ तक कि हमारे आराध्य भगवान राम की जन्मभूमि पावन अयोध्या भी कब और कैसे विवादित बना दी गई, हमें पता तक नहीं चला। कहने का मतलब ये है कि हमारे दुश्मन सिर्फ बाबर, गजनवी, तैमूरलंग ही नहीं है, बल्कि आज के सफेदपोश तथाकथित सेक्युलर भी हमारे उतने ही बड़े दुश्मन है। Must pay attention. I think a lot but I don't get thinking phase the answer. You should also consider these questions. 1. The name of the emperor with which historians around the world put the word great. 2. The emperor whose royal symbol Ashoka Chakra is displayed in the flag of India.
3. The emperor whose royal symbol four-faced lion is considered as the national symbol of India, the government runs the government, and Satyamev Jayate was adopted. 4. The country in which the army's highest war honor is given the Ashok Chakra in the name of Emperor Ashoka. 5. There has never been a king or emperor before or after an emperor who ruled an umbrella over a land as large as Akhand Bharat, today's Nepal, Bangladesh, whole of India, Pakistan and Afghanistan. 6. The reign of the emperor is considered by the intellectuals and historians of the world to be the golden period of Indian history. 7. The emperor under whose reign India was Vishwaguru, the golden bird, the people were happy and non-discriminatory. 8. During the reign of the emperor many highways like GT Road were built, trees were planted on the entire road, inns were built, hospitals were opened for humans and animals for the first time, killing animals was stopped. Why is the birth anniversary of such a great emperor Ashoka not celebrated in his own country India, nor has any holiday been declared? Regrettably, those who should celebrate this birth anniversary do not know their history, and those who know, they don't want to believe it. 1. How did how did he become the one who won, not Chandragupta? We all know that Alexander's army refused to fight because of the influence of Chandragupta Maurya. My morale was very badly broken. For this reason, Alexander married the daughter of his commander Seleucus to Chandragupta as a friendship. 2. Maharana Pratap is not great. How did Akbar become great? Whereas Akbar used to keep thousands of girls as Rakhis in his harem. He even banned the marriage of his daughters and sisters. Maharana Pratap single-handedly brought that Akbar's army of millions to its knees. 3. On what basis did Shah Jahan get this title by not calling Savai Jai Singh a great architectural king? Whilst evidence shows that from Hawa Mahal of Jaipur to Tejo Mahalya, Taj Mahal, it was built by Maharaja Jai Singh. 4. The place that the great Maratha Kshatriya Veer Shivaji should get. Why and how did Aurangzeb get the cruel and infamous Tanki Aurangzeb? 5. Swami Vivekananda and Acharya Chanakya why were foreigners imposed on India? 6. Tejo Mahalya, Taj Mahal, Lalkot Red Fort, Dev Mahal of Fatehpur Sikri, Buland Darwaza, and the famous mathematician Varah Mihir's observatory at Mihirwali, Mehrauli, Qutub Minar. Why and how did it happen? 7. Even the national anthem too. Instead of Vande Matram in Sanskrit, the symbol of slavery has become Jana Gana Mana. How and why did it happen? 8. And so more. Our adorable Lord Rama. It is not known where and when Krishna disappeared from history. After all, how? 9. Even the birthplace of our adorable Lord Rama is holy Ayodhya. When and how was it made controversial? We didn't even know. That is to say, our enemies are not just Babur, Ghaznavi, Tamerlane. In fact, today's white-collar so-called seculars are our equally big enemies.